ए, अब शांत रहो। ए, शांत रहो ना, काहे लाला कर रहे हो? देखो, ए, तो कर रहा है, जमा हो गया तो रहने दो, या तो तभी तक लिखा नहीं गया। क्लास जब शुरू हो जाए तो थोड़ा मजाक कम करो। देखो यहां तक बता दिए थे ना कि गाउस का नियम, ये आवेशित चालक पर क्या था, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर ये निकाल दिए थे ना। निकालना आगे क्या था कि जब आवेशित गोले के ऊपर बिंदु P स्थित हो, आवेशित गोले के ऊपर बिंदु P स्थित हो, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसको निकालना था। तो बी नंबर में हेडिंग डालो, इसके बाद का है कि हाँ, कि आवेशित गोले आवेशित गोले पर स्थित, गोले पर स्थित बिंदु P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अच्छा एक बात बताओ, वो कहाँ गया, सूरज कहाँ गया? सूरज नाम का उसका भूख लग गया था। विद्युत क्षेत्र हो गया ना। अब देखो ये गोला हुआ, इस गोले पर आवेश कौन सा दिया गया है, इस गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया गया। गोले की त्रिज्या कितनी थी, यानी बड़ी वाली आर थी, यही ना। और जब इस पर जब प्लस क्यू आवेश दिए तो सारा प्लस वितरित हो गया, वितरित हो गया ना। इस पर किसी बिंदु P पर, इसी को बिंदु P पर एथी निकालना है। देखो
ई डी एस होगा ना, तो ये इक्वेशन 1 हो गया तुम्हारा, ये इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया। अब आगे लिखो, तो लोग घटा क्या है, घटा क्या है, आगे लिखो इसके परिभाषा से, परिभाषा से नहीं ना होगा, यहां तक लिखवा दिए, इसके बाद का लिखो कि पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो समाकलित करेंगे अब डी फाई बराबर, यहां क्या हो जाएगा, हो समाकलन ऑफ ई इंटू डी एस, यही ना, तो निकलेगा क्या फाई बराबर, ई बाहर निकलेगा, बचेगा क्या डीएस, डीएस जो है क्या हो जाएगा, यहाँ डीएस क्या होगा, कहाँ निकाल रहे हैं, अच्छा ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था,
है। तो एक बात बताओ, अभी हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं, आवासीय चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स निकाले थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ना ज्ञात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे। तो देखो बाहर बिंदु कहां रखे हैं, आवेशित गोले से बाहर, लेकिन यहां क्या कर दिए, आवेशित गोले के ऊपर ही रख दिए। बिंदु कहां लेकर आ गए, पहले यहां था ना, अब लेकर कहां आ गए, आवेशित गोले के ऊपर। जब आवेशित गोले के ऊपर ही लेकर आ गए तो ये जो दोनों आर है आपस में बराबर हो जाएगा। एक आर किसका है, एक आर किसका है, आवेशित गोले का, और एक आर किसका होगा, जो ऊपर गाउसियन पृष्ठ बना रहे थे, गाउसियन पृष्ठ बना रहे थे ना। तो अब यहां लिखे नहीं है गाउसियन पृष्ठ वाला कि आवेशित चालक गोले के ऊपर ही गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या छोटी आर है, ये लिखे नहीं है। ये समझना खुद से, क्योंकि पीछे वाले डेरिवेशन में लिखा दिए थे कि जब भी किसी बिंदु आवेश के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले उसी बिंदु को सम्मिलित करके एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। क्या बनाना होगा, गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। अब उसी गाउसियन पृष्ठ के चलते पूरे बिंदु के निकलेगा। अब बिंदु को अगर समाकलित कर देंगे तो पूरे गोले का निकल जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर बिंदु हम पी ले लिए, तो पी जब लिए तो एक अल्पांश हो गया क्या, डीएस हो गया ना। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, अल्पांश भी इधर है, तो इस दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो अब यहां से हम विद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, फाई बराबर, छोटे बिंदु के लिए निकालेंगे तो d5 लिखा है था ना, तो d5 बराबर eds cos थीटा होता है सूत्र। d5 बराबर, जब थीटा 0 डिग्री है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इतना छोटे से हिस्से का आया क्या, eds। तो इतना छोटा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा निकाल कर सबको जोड़ देंगे तो एक पूरा गोला आ जाएगा ना। तो पूरे गोले को निकालने के लिए एक ही बार में क्या कर रहे थे, समाकलित कर रहे थे। तो ये यहां भी करेंगे, समाकलित करेंगे, समाकलित किए ना कि पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, तो समाकलित किए d5 बराबर eds को भी समाकलित करें। जब d5 को समाकलित करेंगे तो फाई निकलेगा, e कांस्टेंट है बाहर निकल गया और ds समाकलित होगा। अब जो ds है, एक छोटा सा क्षेत्रफल था ना गोले का, तो गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पूरा क्षेत्रफल यहां से क्या आएगा, e गुना 4 पाई r स्क्वायर, यही ना आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं परिभाषा से, किससे, परिभाषा से। तो परिभाषा से क्या लिखवाए थे हम, परिभाषा से फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। अब फाई बराबर क्या होगा, अब फाई बराबर Q, टोटल Q इस पर कितना दिया जा रहा है, टोटल Q कितना दिया जा रहा है, प्लस Q, यानी कि टोटल यहां हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दोनों का फाई बराबर है, यानी कि दायां पक्ष बराबर है। तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा e गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर से क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। देखो इधर से E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ना हमको गणना करनी थी, तो E इधर ही रख दे रहे हैं, E इधर रख दे रहे हैं, बचेगा क्या, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही ना। अब इसके बाद आगे जब देखें तो लिख सकते हैं E बराबर ना, क्या लिखेंगे, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना बात, इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, के Q बाई आर स्क्वायर, यही ना लाना था हमको। तो जो ये आर स्क्वायर, जो यहाँ छोटा वाला आर स्क्वायर है, छोटा वाला आर स्क्वायर है ना, यहाँ बड़ा वाला आर स्क्वायर भी हो जाएगा ना, मतलब दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाले लिखे या बड़े वाले लिखे, दोनों बात बराबर है। लेकिन उसमें कल वाले में जो पिछले क्लास में सिद्ध हुआ था, कहां गया, हाँ यहाँ है, देखो यहां जो सिद्ध हुआ था, यहां जो आर स्क्वायर था वो किसका था, ये जो था बिंदु आवेश के, देखो ये आर, यहां से लेकर यहां तक आर लिखे है ना, बिंदु आवेश के लिए छोटा वाला आर था,
अब यहाँ जो यहाँ बिंदु लेकर आ गए, यहां से कहां लेकर आ गए हैं, यहां लेकर आ गए। जब यहां लेकर आ गए हैं तो ये छोटा वाला आर लिखे हैं चाहे बड़ा वाला आर लिखे, दोनों तो बराबर है ना है, तो छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां जो लिखना होगा वो लिख लेना, यहां जो लिखना होगा वो लिख लेना। यहां ये भी हो जाएगा या करके, हाँ यहां ये भी होगा के क्यू बाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, चूंकि आर बराबर आर, ये है। समझा गया? ये बनाने के लिए दिए थे, ये बनाने के लिए दिए थे सब। एक अब कंसेप्ट समझ लो एक और। अब बिंदु कहां जाएगा, पहले बाहर था अब कहां गया, सतह पर, अब सतह के अंदर। तो अब एक बात बताओ, आवेश कहां है, आवेश कहां है, सतह पर ना। जब बिंदु अंदर चला जाएगा तो गाउसियन पृष्ठ बनेगा कहां, अंदर ना। तो अंदर आवेश को है, जब आवेश नहीं है तो क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, जब आवेश है ही नहीं है ना, आवेश के कारण ही आवेश क्यों को बोलते हैं ना, आवेश नहीं है, आवेश जीरो हो गया, क्यू जीरो हो जाएगा ना। तो जब क्यू जीरो हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा, ई क्या होगा, बढ़ी कैसे। अच्छा एक बात बताओ, लिख ले बनेगा ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर, चाहे कौन आर, दोनों बराबर बा। अब एक बात सुनो, हाई क्यू के मान जीरो रख देने, के गुना जीरो बटा आर स्क्वायर, ई कितना हो जाए, अब ई बराबर कितना हो जाए, नहीं क्या बुझात है, ई बराबर जीरो ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी संख्या में गुना करने, जीरो से गुना करोगे तो कितना होगा, अरे बबुआ तो एक मान होखेला 9 गुना 10 के घात 9 होगा ना, तो इतना गुना 9, इतना गुना जीरो। आज जीरो में कुछ से भागा तो मान चलो 10 20 30 जो भी होके, तो हेकर मान ऊपर जीरो, जीरो बटा 10 जीरो है ना होगी, एकरा में करे के तो ई तो समझे वाला बात रहा। तो एक जब अंदर होगी तो एक बात सुन लो कि जब आर छोटा वाला आर बढ़ रहा है केकरा से, बड़ा वाला से रहे नो, छोटा वाला आर बढ़ रहा है पहले का केस में बड़ा वाला से, तो क्या हो रहा है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बढ़ रहा है नो। जब दूसर का एथी रहा है कि दोनों बराबर हो गए तो क्या हो कि ई बराबर के क्यू भाई, या तो छोटा वाला आर लिखा ना तो बड़ा वाला, दोनों में से कोनो एक लिखा जी, बुझा बोलो, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। लेकिन जब तीसरा कंडीशन ये है कि जब बिंदु कहां चला आया, छोटा वाला आर जो है छोट हो गया किससे, बड़ा वाला आर से, तब ई जीरो हो गया, ई क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ई जीरो हो गया जब छोटा वाला आर है, बड़ा वाला आर से क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो यहां जब ये बिंदु इधर लेकर आ जाएंगे, मान चलो कि ये बिंदु यहां आ गया, जो व्हाइट वाला हो गया ना, यहां लेकर चले आए, तो बड़ा वाला आर तो ये गोले का है ना, छोटा वाला आर हो जाएगा गाउसियन पृष्ठ का, छोटा वाला आर किसका हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ का। तो जब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोनो आवेश नहीं रहेगा तब विद्युत क्षेत्र निकलेगा, ये तो बाहरी से निकल गया, सब निकल गया ना। यही काम करो कि लड़का सब क्लास के बाहर है, तू लोग जाकर कोई जाकर क्लास के रूम में गेट लगा रहा है, तो कोनो क्लास में बसेगा नहीं, कोई लड़का, सब लड़का कहां बैठा है, क्लास से बाहर, और कोई आकर क्लास का गेट बंद कर रहा है, क्लास में कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है कभी। तो इसका विद्युत सब फ्लक्स किधर निकल जाएगा, बाहर से निकल जाएगा, कोई इसमें आएगा ही नहीं। जब आएगा ही इसमें नहीं तो विद्युत तीव्रता भी नहीं आएगी। हो गया, लिखो लिख लेने दो को भी, हमारा